जोहार जय झारखंड जोहार झारखंड। फिलहाल हमने बगोदर गिरिडीह महिलाडी से हमने जुड़ल हाँ वीडियो के माध्यम से बताले चाहा बगोदर महिलाडी में एक घर आंगन रिसोर्ट सेंटर ओपन भला है कुछ दिन पहले तो नहीं हमने यूट्यूब चैनल में देख ले हवा। और एक ऐसा झारखंड का सोचा कि माटी पुत्र संदीप दा जे पूरे भाषाई आंदोलन से नो डाउट हर स्तर से हमने सहयोग कर थी। और यहीं हमने बगल में एक स्कूल में हमने पेंटिंग बना और जब से यहाँ ओपनिंग वाले भोजन पानी सब चीज़ सेवा दे थी। तो चूँकि हमने झारखंड कर बेटा लगे तो आज हमने जरूर चाहे कि बड़ो भाई हमने माना हमेशा संदीप दा के हमेशा ही सुख दुख में हमेशा खड़ा है लथिन। और एखनी अभी फ़िलहाल में घर आंगन रिसोर्ट सेंटर ओपन कर लथिन संचालक के रूप में एज ए मैनेजमेंट सोचा मंजला डी में घर आंगन रिसोर्ट सेंटर तो हमने भी कभी आ सका जुड़ सका। फिलहाल हमने मुद्दों पे हमने जाले चाहा ये हमने अभी फिलहाल हमने जो दियोजन भेटल है तो हमने की चीज़ में डिस्कस करबे। तो सबसे पहले तो दादा जोहार। आज हमने जाने चाहे संदीप दास हैं बड़ो दादा हथिन जो कि बहुत सारे चीज़ एखन पास स्टडी हथिन खुद वकालत कर पढ़ाई भी पढ़ल हथिन। और मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा शायद तो नहीं इससे पहले संदीप दा कर बातों से शायद अभिभूत नहीं है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से तनी लगातार बनल रहा एक देखबा कि कितना अच्छा मैंने एखन पास जो नॉलेज है। दादा फिलहाल वर्तमान समय में झारखंड जिस उद्देश्य से जैसे शहीदों के सपनों का झारखंड आज मैंने सोचा कि नवंबर आते तो 25 साल होने वाला है ना। तो झारखंड तो नहीं अपन जीवन काल में पहले कर और जिस उद्देश्य से जो झारखंड राज्य के अलग बनाया गया है कि साकार मैंने जैसे सपना जो उद्देश्य कह सका चाहे शिक्षा कर क्षेत्र में चाहे संस्कृति कर क्षेत्र में चाहे रोजगार कर क्षेत्र में बहुत ऐसा चीज़ तो नहीं अभी वर्तमान समय में झारखंड के आने वाले मैंने समय में झारखंड के किस नज़रिए से देखा है। दादा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज आपने कहा 25 साल हम लोगों का हो चुका है। 25 साल में हम लोगों को मिला क्या, ये कभी सवाल किए हैं खुद से? जी 25 साल में हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हम लोग जहाँ थे शायद उससे और नीचे ही है। जिस झारखंड को लड़ के लिया गया था, जिस झारखंड के लिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मैं एक एक करके तो नाम सबका नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जितने भी लोगों ने शहादत दी है, शहादत देखिए कुछ ऐसे शहादत है जो गुप्त होती है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ शहादत ऐसी होती है जो राजनीतिक रूप से बड़े बड़े लोगों को उसको बनाया जाता है, उसको रूप दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। इसका उदाहरण भी आपके पास अभी होगा कि बहुत सारे ऐसे भी शहादत हुए हैं, शायद जो शहादत उनको नहीं बोल सकते थे, उसमें अपनी उनकी फ़ायदे की बातें थी, लेकिन आज वो शहीदों की श्रेणी में है। लेकिन कुछ ऐसे भी शहीद हुए हैं जैसे हम मान सकते हैं कभी हमारे युवा जो हैं जो एक लड़ाई लड़ रहे थे, प्रेमदा, आज उनका जो हो गया, लेकिन कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई उनके आगे बातों को जिस समय हुआ उस समय बहुत बातें हल्ला सब कुछ उठे, लेकिन आज देखिए वो बिल्कुल स्थिर पड़ गई है बिल्कुल बातें। उस समय लहर कुछ और तो था। लहर एक होता है जब लोग सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ मुझे लगता है जहाँ तक कि सिर्फ राजनीति के लिए ये चीज़ सिर्फ उस समय ये स्टंट किया जाता है, सिर्फ स्टंट है इसको हम कह सकते जी हैं। जी तो कहीं न कहीं आज झारखंड में 25 साल में सिर्फ हम लोगों ने खोया है, हम झारखंडियों ने पाया कुछ नहीं है। जी। आज अगर हम कह सकते हैं तो हम लोग और पीछे हैं झारखंड में, जो झारखंड हम लोगों को जिस जगह होना चाहिए था, शायद उस जगह पर हम लोग नहीं हैं। पॉलिटिकल लीडर को कैसा विचारधारा रखना चाहिए झारखंड में जैसे सपोज दैट एक होता है कि झारखंड का जो अगुवाई कर रहे हैं जिनके पास जो मैंने नीति नियम बनाने का है वैसे लीडर का मैंने आपके तरफ से क्या सुझाव रहेगा दिशा निर्देश। ऑलरेडी आप तो सुझाव नहीं दे सकते हैं, वो लोग माननीय है, उन लोग को मैंने जनप्रतिनिधि बनाया गया है वोट दे के नो डाउट उन लोग का सम्मान करते हैं एज ए जैसे सपोज दैट आप क्या चाहते हैं उम्मीद क्या करते हैं कि झारखंड में पॉलिटिकल नेताओं को जो पलायन रोजगार से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपका अपना जो जितना आपके पास नॉलेज है आप भी मैंने बाकायदा उस तरीके के वकालत मैंने पढ़ाई की है। झारखंड को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि मैंने जैसे सपोज प्रत्येक 5-5 साल में चुनाव होता है हम लोग झारखंड को कैसे विकसित करें डेवलपमेंट कैसे करें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आपसे भी छुपा नहीं मुझसे भी नहीं छुपा। अभी जैसे हाल फिलहाल में 48 प्रवासी मजदूर जो अफ्रीका में फंसे हुए हैं उन लोग को मैंने खाने के लिए भी नहीं। तो क्या आप में आक्रोश नहीं जाएगा झारखंड का बेटा आप भी हैं मैं भी हूँ और भी जो देख रहे हैं सभी हैं लेकिन आखिर हैं तो किन्हीं परिवार का माँ बाप का ही बेटे हैं। आज यदि सपोज वो यदि प्रवासी विदेश में फंस जाते हैं तो आप इस चीज़ को किस तरीके से सोच रहे हैं। दादा मेरा एक सवाल, ये सब जवाब देने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है? आप एक बात बताइएगा, झारखंड के कोई भी एक, मैं किसी एक को नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक राजनीतिक माननीय जो भी है हमारे, किसी एक का भी नाम आप बताइए, किसी भी एक का भी आप नाम लीजिए, और झारखंड बनने से पहले वो किस जगह थे और किस जगह हैं। ये खुद से सोचने की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड ने उनको बनाया, उन्होंने झारखंड को नहीं बनाया नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल एक ठीक लोते है? हैं कॉमरेड एके राय जो ठीक है। मतलब मेरे नज़र में देखिए, अच्छे हैं।
कॉमरेड AK राय जो हैं वो आपके झारखंड बनने से पहले के होने तक, अच्छा अच्छा, ठीक है, वो एक कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट हैं, जी। ठीक है। नहीं मैं क्या उनका बोला, मैंने कहा मेरा आपसे सवाल ये था कि झारखंड बनने के बाद, बात, जी ठीक है, झारखंड बनने को 25 साल हुए हैं, जी, जितने भी राजनीतिक माननीय लोग बने हैं हम्म, उन्हें झारखंड ने बनाया है, उन्होंने झारखंड को नहीं बनाया है, नहीं, ठीक है। आज चाहे उनकी आप स्थिति जाकर फाइनेंशियल देख लीजिए, चाहे पॉलिटिकल देख लीजिए, चाहे उनकी ताकत देख लीजिए, जी ये दिया हुआ है रहा। और उन लोगों ने माटी को क्या दिया, जी ये सवाल उनसे पूछिए। जी, जिस रेशियो में पलायन, बेरोजगारी, आज सबसे ज़्यादा मजदूरों को अगर फंसे होने की बात आती है तो झारखंड के लोगों की आती है। बिल्कुल, मैं तो नहीं सुनता हूँ कि यूपी के कुछ लोग जाकर विदेश में फंस गए, मैं तो नहीं सुनता हूँ कि जाकर आपका मुंबई के लोग जाकर फंस गए, दिल्ली के लोग जाकर फंस गए, कलकत्ता के लोग जाकर फंस गए। झारखंड के लोग हर बार क्यों फंस रहे हैं? क्यों? क्योंकि झारखंड के लोग बिल्कुल सीधे हैं। झारखंड के लोग ऐसे हैं जिनके मन में छल कपट नहीं, उन्हें लगता है कि दिल के अगर सच्चे, दिल से सच्चाई से मैं कहीं खटने जाऊंगा और खट के कमाऊंगा, अपने घर परिवार को चला सकता हूँ। वो खटने वाले लोग हैं और बेचारे वो शिकार हो जाते हैं अपने खटने के लिए, क्योंकि उन्हें उनके घर में काम नहीं मिल रहा है, उन्हें उनके घर में रोजगार नहीं मिल रहा है। मजबूर है वो जी, कि विदेशों में जाकर, जहाँ उनका अपना कोई नहीं है, वहाँ जाकर वो खटने के लिए जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों आज इतना सारा, आज पूरा मिनरल्स अपने झारखंड से जाता है, कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड उत्पादन करता है, पत्थर का खनन उत्पादन आज झारखंड में हो रहा है, अबरख का उत्पादन झारखंड में है, बहुत सारे मिनरल्स आज भी है जो झारखंड दे रहा है, अपने छाती को चीर के झारखंड की माटी दे रही है। कोयला, ये दर्द है। जी, आज अगर कहीं सबसे ज़्यादा, चलिए धनबाद जाकर देखिए, साला ओपन कास्ट बना हुआ है, पूरा ओपन कास्ट खोल के रख दिया गया है। जब उसको देखते हैं तो कभी कभी याद आता है, तो रोता है दर्द कि इस जगह पर कभी हम लोग खेलते थे, कभी खेलते इस थे, जगह पर कूदते थे हम लोग, बिल्कुल, कभी क्रिकेट और बैट बॉल खेलते थे वहाँ पर। जी, आज जाके देखिए वहाँ पर ओपन कास्ट बना के उसको खोद के ऐसा बर्बाद कर दिया गया है कि देखकर रोना आ जाएगा जी, कि हमारा बचपन था, आज ये यहाँ जवानी में ये देख रहे हैं। आगे तो पता नहीं लगता, हमारे आने वाले भविष्य में बच्चे लोग कहेंगे कि पापा ये जो है खाई था और वो पहाड़ था, उन्हें पता ही नहीं कि ये माटी को चीरा गया है। तो फिर एक चीज़ हम लोग कह रहे हैं, बारी-बारी से नेता आते गए हैं, बारी-बारी से स्टार्टिंग में तो वो बहुत ईमानदारी वाला बात मैंने करते हैं, तो हम लोग कैसे नेता को परख पाएँगे कि वाक़ई में आने वाला जो पीढ़ी है, उनको बचाएँगे या तो पलायन को रोकेंगे? उसके लिए कुछ आपके अनुसार कुछ नॉलेज, जैसे हम लोग नेताओं को परखेंगे कैसे कि वाक़ई में वो झारखंड के हित में कैसे वो काम करेंगे, या तो एक बार मौका देना चाहिए, ऐसा भी होगा? देखिए, मैं तो किसी मानव को परीक्षण करने का यंत्र के बारे में तो जानता नहीं हूँ कि नहीं, लेकिन एक होता है, देखिए हम किसके लोग नहीं, दिल में क्या है, ये कोई लेकिन आज जैसे परीक्षण हम नहीं लोग कर बात सकता। पे चर्चा पे बैठे हैं, तो ज़रूर जैसे हो सके कि इसी वीडियो से हम लोग को कुछ जानकारी मिल जाए। एक होता है, देखिए आपके सारे आपके माने मनोमस्तिष्क में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। आखिर जैसे 24 साल से जो झारखंड का गठन हुआ, आखिर जो जीते हैं, जो विधायक, मंत्री, सांसद बने, आखिर जनता ने ही वोट दी। स्टार्टिंग में वो अच्छा रहते हैं, निर्धन रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनका जो बैंक बैलेंस है, उसमें ग्रोथ होने लगता है। तो सपोज़ दैट अब तो हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं 25 साल में। अभी तो मैंने सोची कि 15 नवंबर आने वाला है, तो हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी झारखंड के लिए हम लोग को कैसे स्टेप में कदम बढ़ाना चाहिए? झारखंडी को कैसे मिल के रहना चाहिए? या तो किस दिशा में हम लोग को एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो हम लोग का जो पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन, वो भी मैंने थोड़ा-सा सुरक्षित रहे, पलायन रुके, बेरोज़गार रुके। साथ ही साथ में जितना जो एक होता है, जैसे आदमी बहुत सारी चीज़ है, राज हम लोग को मिला शहीदों के सपनों का झारखंड, जितना खून से इस माटी को सींचा गया है, यदि सपोज दैट हम लोग यदि आवाज़ नहीं लगाएंगे, हम लोग यदि चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से कौन करेगा? दिल्ली बॉम्बे से तो आके कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो आज मिले हैं आपके यहाँ, घर आकर रिसर्च सेंटर में हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि आपके पास झारखंड के बारे में, माटी से जुड़ी चीज़ें, आप एक मतलब बाकायदा आपके पास बहुत सारे विचारों का संग्रह है। चूँकि आज मुझे इच्छा हुआ, दिली इच्छा कि नहीं, कम से कम संदीप दास से मैं एक वीडियो के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि खुद वकालत का पढ़ाई किए हैं। और सपोज ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना राजनीति से पर्पस से हम लोग बना रहे हैं। हम लोग बस झारखंड एक हम लोग किस नज़र से देख रहे हैं, आने वाले दिन में झारखंड की स्थिति कैसा होगा, इस चीज़ पे हम लोग बस एक चर्चा कर रहे हैं। तो झारखंड के लिए जो भी है, जैसे सपोज दैट अभी तो चल रहा है सब चीज़, झारखंड को मतलब अब हम लोग बेहतरीन कैसे कर सकते हैं? देखिए, झारखंड में जो सवाल तो इसमें बहुत सारा आपने रखा महावीरदा, एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत सारा सवालों को रख दिया है। देखिए, झारखंड में कुछ कुछ चीज़ें जो जो मेरे दिल में चलता है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जी जी, ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक जाएगा। मुझे पहले एक चीज़ समझ, आज क्या झारखंड के जितने भी लोग हैं और झारखंडी जितने भी लोग हैं, क्या पूरे अपने झारखंडी कला से वो वाकिफ़ हैं? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है। शायद आने वाली पीढ़ियों को पता भी नहीं चल पाएगा कि हमारी संस्कृति क्या थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत सारा शहर में आप चले जाइए, जो झारखंडी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के वासी हैं, आज उनसे बहुत लोगों से मैं तो पूछता हूँ व्रत फूटा क्या, तो बता नहीं पाते हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं है। पहले की अपेक्षा में ठीक कम है, हो गए। उन्हें से पूछिएगा ढाकी चावल क्या होता, तो उन्हें ये पता नहीं है कि क्या है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें बैलगाड़ी हैं, बैलगाड़ी चलिए बैलगाड़ी मान लीजिए उन्होंने फिल्म में देखा हाँ होगा, हाँ, मैं उसकी नहीं बात करता हूँ।
आज जो आप झारखंड में अगर बात करते हैं आप, जो वाद्य यंत्र जो एक आपका बजाया जाता है पत्तों की मदद से, जो हाँ, झारखंड की संस्कृति का है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, वो कोई नहीं जानता है कैसे होता है। तो हमारी संस्कृति तो विलुप्त हो रही है। हाँ, हाँ। तो हम झारखंड आगे भविष्य कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम झारखंड आगे आइडेंटिटी आइडेंटिटी आपकी हमारी खो रही है। हम्म। क्या आइडेंटिटी बच रही है? आज जो यहाँ का जो भी चीजें जो पुरानी विरासत मिली हुई थे, ढोल उस नाले विरासत को कोई बचाने वाला नहीं है। आज ढोल नगाड़े की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि सही से आज ढोल नगाड़े के लोग भी बातों को जानते हैं। धीरे धीरे तो भुलाते ही जा रहे हैं। जो पुराने लोग धरोहर हमारे बचे हुए हैं वो किसी तरह से करें, लेकिन वो भी कब तक करेंगे? उनके भी तो एक उम्र है, वो आगे आने वाले पीढ़ी को वो चीज़ दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। आप कहाँ झारखंड की कल्पना कर रहे हैं कि आज 25 साल बाद ये झारखंड है? मुझे तो लगता है आगे 50 साल के बाद आप झारखंड की हर चीज़ों को भूल जाइएगा। आप लिखिए, आप भूल जाइएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि जब आप अपने पीढ़ी को ले ही नहीं जा पा रहे हैं आगे, तो क्या आप कीजिएगा? बिल्कुल। आपके जो उस पीढ़ी के ज्ञाता हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके घर के बच्चे वो चीज़ सीखने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, क्यों होंगे? जब उनको घर से पलायन करने के लिए मजबूर है कि रोजी रोटी के लिए मुझे भारत से बाहर जाना है, मुझे अपने घर से बाहर जाना है, वो क्यों सीखेंगे? बिल्कुल। तो देख लिए संदीप दा, मैंने बहुत ही अच्छा बात रख थे। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे अनुसार जो मैंने सोचा है कि कहीं न कहीं जो इस संस्कृति को ज़िंदा करने के लिए, जो इस संस्कृति के बारे में जानते हैं, जो इनको आज भी सहज कर रखे हुए हैं, आज भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। गाँव-गाँव में जैसे झूमर गाते हैं, हाँ, झूमर नटवा गाते नाच हैं, करते नटवा हैं, नाच करते या हैं। तो माँ दादी लोग जो कर्म गीत जानती है, हाँ, वाद्य यंत्र जो बहुत सारे हो गए जो हम बजाते लोग हैं। भूल चुके हैं, बजाते हैं, जी। ठीक है? आज भी मुझे नहीं लगता, आज हमारा देखिए पारंपरिक है, अगर झारखंड का अगर हथियार कहा जाता है तो तीर धनुष, तीर धनुष। ठीक है? हाँ। लेकिन आज बोलिए तीर धनुष कौन झारखंड के लोग, कितने नहीं, झारखंड के किसी लोग को जानते नहीं हैं? है। मुझे तो लगता है कि उनके हाथ में कमान दे दिया जाए तो वो समझ नहीं पाएँगे मुझे और करना क्या और है। एक गुलेर होता है, गुलेर। गुलेर हम लोग बचपन में उससे चिड़िया मारा करते थे, हाँ। आज गुलेर लोग जानते हैं, भूल चुके हैं। तो ये सब कहीं न चीज़ें कहीं धरोहर। झारखंड परिवार को बैक होना चाहिए, अपना हाँ, जो अपने देखिए, आप अगर अपने संस्कृति से जुड़िएगा, आप अपने संस्कृति को याद रखिएगा, तो संस्कृति भी आपको याद रखेगी। और संस्कृति लोगों को जोड़ता है। प्राकृतिक से बड़ा चीज़ कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। और झारखंड का सबसे बड़ा भगवान अगर कोई है तो वो प्राकृतिक है। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग झारखंड के मसीहा भगवान है, लेकिन बिल्कुल। प्राकृतिक अपना झारखंड का सबसे बड़ा मसीहा है। बहुत। आज झारखंड जाना जाता है पहाड़ों से, जी, जी। आज झारखंड खनिज जाना जाता संपदा। है जंगलों से, जी, जी। आज झारखंड जाना जाता है यहाँ के जंगलों से। झारखंड का मतलब क्या लोग जानते हैं? जी। देखिए, बहुत सारे बाहर में मैं जब बात होता है तो मैं बोलता हूँ कहाँ से, तो मैं बोलता हूँ झारखंड से। तो झारखंड का मतलब झाड़ झंकड़ का प्रदेश। हाँ, हाँ। गाछ-पात जो भी है पहाड़ों का, आप उस गाछ पात के अंदर आज रहिए, हम लोग को हमारे अंदर अगर माटी है तो बड़ा खुशी होगा, खुशी। लेकिन जिसको उस माटी से मतलब है उसको ले जाएगा तो बोलेगा हमको जंगल में लाके फंसा दिया। हुँ। मुझे तो शायद नहीं लगता, मुझे आप किसी भी झारखंड के प्रदेश में ले चलिए, मुझे डर नहीं लगती है। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को अगर मैं उस जंगल में ले जाऊंगा तो वो डरेंगे कि इस जंगल में मैं लेके आ रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि हम अपने प्राकृतिक से दूर हो रहे हैं। क्यों? हम अपने झारखंड से दूर हो रहे हैं। क्यों? हम अपने झारखंड का अस्तित्व को भूल रहे हैं। जी। आज के बच्चों को, आज के घर के परिवार को, बुजुर्गों को, अपने बच्चों को झारखंड की हर नीति को बताना होगा, झारखंड के बारे में सिखाना होगा, झारखंड के कला को बताना होगा। आज एक बात बताइए, आप ही से मैं सवाल करता हूँ, आज आप मुझसे कर रहे थे लेकिन मैं अब सवाल करता हूँ, आप क्यों पूरे झारखंड को रंग रहे हैं? घर परिवार सब कुछ छोड़कर आपने अपना घर परिवार त्याग दिया है। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि शायद भाभी जी को जितनी तकलीफ होती होगी कि आप घर परिवार सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, बच्चों को त्याग कर आप पूरे झारखंड को रंग रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दर्द है ना? हाँ, बिल्कुल झारखंड का बेटा है। जी। दर्द है ना? ये दर्द है कि मेरी संस्कृति को लोग भुला रहे हैं, ये बिल्कुल, दर्द है कि ए.के. राय को भुला रहे हैं, ये दर्द है कि यहाँ अम्बेडकर को बुला पर रहे हैं। अम्बेडकर को भुला रहे हैं, ये दर्द है कि बिरसा मुंडा को लोग भुला रहे हैं। यही दर्द के लिए आप निकले हैं ना? हाँ, बिल्कुल एक कोशिश है, आगे और भी काम करना कोशिश है, ये दर्द है, ये जी। कोशिश नहीं है, दर्द है आपका। जी, जी। शायद मुझे लगता है कि झारखंड में गिने चुने लोग हैं जिनके पास ये दर्द है। हुँ। बाकी लोग तो सब अपने आप में मस्त हैं, उन्हें तो मतलब ही नहीं कि झारखंड अपना क्या खो रहा है। तो तोनी देख लेला संदीप दा बड़ा भैया दादा हथिन और हमेशा ही झारखंड कल्चर के फिलहाल हमनी कुछ बात रख ले कि झारखंड के अपनी अपन नज़रिए से किस तरीके से देखा हथिन, बहुत ही कीमती समय दिलथिन और बताले चाह महिलाडी बगोदर घर आंगन रिसोर्ट सेंटर क्यों भी अगर शादी ब्याह कराते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकें। फिलहाल हमने बगल में स्कूल में पेंटिंग बनाए है, भीमराव अम्बेडकर, कॉमरेड ए.के. राय, शहीद शेख भिखारी आस-पास में है। तो सोच ले कि बाकी लोगों का हमने सोशल साइड में बहुत चीज़ हमने सुना है, लेकिन दादा कर की विचारधारा आले, हमने की विचारधारा आले थोड़ा सा तोनी के बीच में रखला। पूरे वीडियो में तोनी देख के कैसा लगलो जरूर अपन सुझाव देगा। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द तोनी से जुड़बे। जय